बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हम CS202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट असाइनमेंट नंबर 2 की, और इसको कॉपी पेस्ट करके भी किस तरह फुल मार्क्स लिए जा सकते हैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सिंपल असाइनमेंट है, आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखनी है। आपको करेक्ट जो कोड होगा 110% राइट होगा आप लोगों की आंखों के सामने। मैं उसका आउटपुट भी आपको दिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू अवर इंस्ट्रक्टर। आप लोगों ने जस्ट मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपके इसमें से फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, टोटल जो मार्क्स है हमारी इस असाइनमेंट के वो 20 हैं और लास्ट डेट इसकी हमारे पास 30 दिसंबर है। ठीक है, और मेन जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने .html की फाइल अपलोड करनी है। यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट एज अ सिंगल .html फाइल। इसके अलावा अगर आप कोई भी दूसरी फाइल जैसे कि वर्ड है, PDF है, टेक्स्ट है, इमेज है, कोई भी अपलोड करते हो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अब .html की फाइल बनेगी कैसे वो भी मैं इसी वीडियो के अंदर आपको बना के दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक उन्होंने और चीज़ बताई है कि अगर इन केस के अगर आपका HTML जो फाइल है वो नहीं अपलोड होती तो उसको आपने जिप फाइल में कन्वर्ट करके जिप फोल्डर अपलोड करना है अपने LMS पे। अब ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारी जो असाइनमेंट है सिंपल से इसका क्वेश्चन दिया हुआ, कोई मुश्किल नहीं है। बेसिकली आप, क्योंकि ये ऐप डेवलपमेंट के बारे में सारा सब्जेक्ट, तो इसमें भी आपने एक ऐप डेवलप करनी है। आपको एक मैनेजर है, एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल कोई है XYZ कंपनी है जिसमें आपको हायर किया गया है, और उसका जो बॉस है वो आपको कहता है कि आपने एक टास्क मैनेजमेंट ऐप जो है ना वो बनानी है। टास्क मैनेजमेंट ऐप बनानी है ताकि जो है ना एम्प्लॉयज़ को जो है ना वो टास्क दे सके, हर एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग टास्क दे सके और टास्क को मैनेज कर सके। इस तरह की आपने एक ऐप डेवलप करनी है। अब उसके अंदर कुछ फंक्शंस होने चाहिए जो कि आपकी ऐप को मजबूत बनाए और बहुत यानी कि ईजी टू यूज़ बनाए। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो फंक्शन है वो ये है कि डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम इन रियल टाइम, यानी कि जो आपकी ऐप है उसके ऊपर जो करंट डेट हो, टाइम हो, वो रियल टाइम में शो होता हुआ शो हो, यानी कि लाइक एक वॉच की तरह वो शो करवा रही हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फंक्शन आपने ऐड करना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है जिसमें डेट और टाइम जो है ना वो रियल टाइम आपको शो करवा रहा है। ठीक है, ये मेरे कंप्यूटर पे जो है ना जो टाइम अभी चल रहा है वही आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, अच्छा, एक तो ये टास्क हो गया। नेक्स्ट जो टास्क हमारे पास उन्होंने बोला है वो ये है कि शो एंड हाइड बटन, एक डिस्क्रिप्शन होगी जिसमें हम पर्पज़ लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स पर्पज़, यानी कि दिस हेल्प्स यू मैनेज टास्क फॉर योर एम्प्लॉयज़। जो ऐप है उसका पर्पज़ हमने एट द टॉप ऑफ दी जो है ना वो यानी कि अपने ऐप के लिखना है, और उसको शो एंड हाइड का फंक्शन हो, यानी कि शो भी कर सकें और हाइड भी कर सकते हैं। अगर यूज़र उसको करना चाहता है तो शो भी कर सकता है, हाइड भी कर सकता है। कैसे? यहाँ पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये शो एंड हाइड का पैराग्राफ, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो ऊपर देखें यहाँ पे ये वाला जो पर्पज़ हमारा लिखा हुआ है कि दिस एप्स हेल्प्स यू मैनेज योर टास्क इफेक्टिवली, ये इसके साथ इंटरेक्टेड है। अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँगा यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए तो जस्ट आई क्लिक किया एंड इट विल डिसअपियर। ठीक है, ये सेम सीन है। अगर मैं शो पे क्लिक करूँगा अगेन ये यहाँ पे शो हो जाएगा। सही है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ऐड टास्क डायनामिकली, यानी कि उसके अंदर हम हर एम्प्लॉयज़ को टास्क ऐड कर सकते हैं। एक टास्क लिस्ट बन जाएगी और उसमें हमने क्या करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिसके अंदर हम कोई भी अपना टास्क नेम लिखेंगे और एम्प्लॉय नेम लिख लेंगे और ऐड टास्क बटन पर क्लिक करना है और वो टास्क उसके अंदर ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें हमारे पास ये एक टास्क की डायनामिकली लिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है इंटर ए न्यू टास्क, ये है हमारे पास टास्क बॉक्स, और ये है ऐड टास्क बटन। तो हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऐड एक और टास्क ऐड करूँ, तो मैं जस्ट क्या करूँगा, टास्क 7 पे ऐड करके ऐड टास्क पर क्लिक करता हूँ, ये ऐड हो गया। समझ आ गई? ये फंक्शन उन्होंने हमें बोला कि आपने अपनी जो ऐप होगी उसके अंदर लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ फंक्शन बोला गया है वो ये है कि होवर इफेक्ट ऑन टास्क, द बैकग्राउंड कलर ऑफ ईच टास्क विल चेंज व्हेन होवर्ड ओवर। होवर्ड ओवर मतलब क्या होता है? होवर्ड ओवर का मतलब ये है कि जैसे ये मेरा माउस है ना, माउस, तो इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, किसी चीज़ को हम क्लिक करना चाहते हैं तो वो क्या होता है, क्लिकेबल शो होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम जो है ना वो बैकग्राउंड जो कलर होगा टास्क का वो भी चेंज हो। एंड दिस ऐड एन इंटरेक्टिव एलिमेंट टू द ऐप एंड मेकिंग इट विजुअली इंगेजिंग एंड ईजी टू डिस्टिंग्विश। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ईजी वे में। वो ये कहते हैं कि जैसे ये टास्क आप देखें, जिस टास्क पे मैं अपना जो है ना वो माउस लेके जाता हूँ, टास्क 1 पे लेके जाता हूँ, तो वो देखें उसका जो है ना वो कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हॉवर्ड ओवर एंड कलर चेंजिंग। ठीक है, ये वाला जो फंक्शन था ये हमने अपनी ऐप के अंदर लगाना था। तो ये आप देख सकते हैं 100% जो है ना वो राइट वर्क कर रहा है। जिस पे मैं लेके जाता हूँ वही जो है ना वो अपना कलर चेंज कर लेता है, और मैं उससे हटाता हूँ तो उसका कलर वही पुराना रह जाता है। ठीक है,
अब हमारे पास 4 फंक्शन थे, चारों में से अब हमने इसको 3 जो है ना वो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट जो है हमारे पास वो है एचटीएमएल स्ट्रक्चर। एचटीएमएल स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है कि सबसे एट द टॉप ऑफ आवर ऐप हमने एक हेडिंग देनी है जिसका नाम होगा टास्क मैनेजमेंट ऐप। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हेडिंग आपको शो हो रही होगी, ये इसको बोलेंगे हेडिंग, टास्क मैनेजमेंट ऐप है, यहाँ पे हमारा ये हेडिंग होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक इंक्लूड अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग दी पर्पज़ ऑफ द ऐप। जैसे हमने पहले ऊपर में आपको बताया कि हमने एक वहाँ पे पर्पज़ ऐड किया है कि दिस ऐप हेल्प्स यू मैनेज योर टास्क इफेक्टिवली। ये हमने कहाँ पे ऐड करना है, जो हमारी हेडिंग है उससे नीचे, ये हमारी हेडिंग थी और इससे नीचे हमने ये पर्पज़ ऑफ पेज जो है ना यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ऐड अ DIV टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम। हमने करंट डेट और टाइम के लिए ये फंक्शन ऐड करना है। एंड ऐड अ बटन विद द टेक्स्ट, और एक बटन ऐड करना है जो शो एंड हाइड पैराग्राफ का बटन होगा। ये 4 चीज़ें ऐड करनी, जो कि अगर आप यहाँ पे देखो, हेडिंग हमारी फर्स्ट आ गई, सेकंड हमारा पर्पज़ आ गया, थर्ड हमारा करंट डेट एंड टाइम आ गया, और फोर्थ हमारा जो है ना वो बटन आ गया। ठीक है, समझ आ गया आपको। अच्छा, उसके बाद जो है ना यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फीचर के अंदर अगर हम आएँ तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड टाइम, द टाइम मस्ट अपडेटेड एवरी सेकंड। यानी कि करंट टाइम जो है ना वो हर सेकंड अपडेट हो रहा हो, वहाँ पे इस तरह का हमने उसके अंदर फंक्शन लगाना, जो कि मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल राइट वर्क कर रहा है। उसके बाद ऐड फंक्शनैलिटी टू दी शो एंड हाइड पैराग्राफ बटन व्हेन क्लिक इट शो टगल द विजिबिलिटी ऑफ द पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द पर्पस ऑफ द पेज। जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम शो पे क्लिक करते हैं तो वो जो पर्पस ऑफ द पेज है वो शो हो जाएगा, अगर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा। वो वाली 2 फंक्शन, और जो टाइम एंड अपडेटेड टाइम और डेट का है वो वाला जो 2 फंक्शन जो है ना ये वाले, इसकी बात कर रहे हैं कि इनको आपने लगाना है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद है जे क्वेरी फीचर जो है ना, उसमें उन्होंने बोला है कि क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमने क्रिएट करनी है। ठीक है, जिसमें टास्क 1, 2 और 3 होगा, और ऐड टेक्स्ट बुक बटन विद द टेक्स्ट ऐड टेक्स्ट। ठीक है, हमने एक लिस्ट पहले ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद ऐड टेक्स्ट का एक बटन ऐड करना है, और एक लिस्ट के अंदर न्यू टास्क टू द लिस्ट, यानी कि वो न्यू टास्क वाला जो फंक्शन था हमारे पास, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक लिस्ट आ गई हमारी 1 से नीचे 5, 6, 7 तक, और एंड पे हमारा इंटर न्यू टास्क का एक बॉक्स आ गया जिसमें हमने कोई भी टास्क का नेम लिख के ऐड करना है, और ऐड टास्क का हमारे पास बटन आ गया। ये फंक्शन हमने इसके अंदर ऐड करने, समझ आ रही है। और अगेन उन्होंने वही बोला है कि हॉवर इफेक्ट जो है ना वो होना चाहिए, जब भी आप जिस भी जो है ना लेके जाओ उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चेंज हो जाए, और अगर आप उससे अपना माउस हटाते हो तो उसका जो कलर है वो रीस्टोर हो जाए। दैट्स ओके। ठीक है, समझ आई आपको। जो हमने हमारे जितने भी उन्होंने फीचर्स बताए हैं यहाँ पे देखें, हमारे बिल्कुल राइट वर्क कर रहे हैं, समझ आ रही। अब उन्होंने मज़े की बात यह है कि उन्होंने यहाँ पे सैंपल आउटपुट भी दे दिया। हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने सैंपल आउटपुट भी दे दिया है कि आपका ये सैंपल होना चाहिए सेम एज इट, सेम कलर, सेम जो है ना इसकी बोल्डिंग लफ्ज़ों की, और सेम जो है ना स्टाइल होना चाहिए इंग्लिश का। ठीक है, यहाँ पे देखें ये वाला एक ऑप्शन है, इसमें अगर शो एंड हाइड पर क्लिक करें तो वो इस तरह शो होगा। ठीक है, समझ आ गई। ये बिल्कुल हमारा जो, अगर हम इसके साथ हमारा जो आउटपुट है उसके साथ देखें तो बिल्कुल राइट है, समझ आ रही है। अपना आउटपुट मेरा आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि हमारी जो असाइनमेंट बनी हुई है वो बिल्कुल राइट बनी हुई है। ठीक है, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमने करना क्या, बेसिकली हम अपने कोड को देखेंगे। जो हमारा राइट कोड है, 110% राइट कोड है, वो ये है। इस सारी चीज़ों के पीछे जो आपने कोड लिखना है वो ये कोड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस कोड में आप देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इजीली आपके सामने में रखा हुआ है, आपने इसमें कोई चेंजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये एज़ इट अगर आपने अपलोड करना है तो एज़ इट करना है, लेकिन मेनली जो चीज़ है कि आप HTML फाइल कैसे बनाओगे। ठीक है, HTML फाइल में बनना है तो बेसिकली ये जो मैंने ओपन किया हुआ ना, ये नोट पैड है, ये आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में ईजीली अवेलेबल होता है। आप इस पर जो है ना, यहाँ से आप इसको जो है ना, जो ये वाला ऑप्शन होता है ना, ये नीचे, यहाँ से आप उसको सर्च करना नोट पैड, वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नोट पैड में आपने जो ना ये वाला जो है ना सारा एज इट आपने इसको ना लिख लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगेन यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, और यहाँ से, अच्छा मैं आपको जो है ना वो कोड प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको फ़ाइल ऐड कर दूंगा साथ में, लेकिन यहाँ पे 19,000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आज की डेट में। ठीक है, कोड जो है ना, अगर 19,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो रात तक आप आके जो है ना वो कोड ले जाना, आपको डिस्क्रिप्शन में कोड मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होते तो फिर आप ऐसे ही गुजारा करें। ठीक है।
ऐसे ही गुजारा करें फिर, ठीक है। अब देखें मेनली चीज़, आपने जब नोट पैड के अंदर अपना कोड ऐड कर लेना है तो यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज़ पे चले जाना है, ठीक है। सेव एज़ पर चले जाएंगे ना तो यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी आपकी आईडी है, और आगे आपने लिखना है डॉट, और आगे आपने लिखना है HTML, ठीक है, डॉट HTML ये आपने लिखना है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ हो जैसे ये नीचे लिखा हुआ है तो इसको आपने इग्नोर करना है, यहाँ पे आपने लिखना है डॉट HTML और सेव पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपका जो फोल्डर है एक यहाँ पे बन जाएगा। ये देखें, ये जो अब बना हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए। ये बेसिकली हमने अभी किया। अब ये गूगल के ऊपर आइकॉन नज़र आ रहा है। गूगल का आइकॉन इसलिए नज़र आ रहा है कि मेरा जो, यानी कि मैं अगर इसको ओपन करूँगा तो ये गूगल में आएगा। हो सकता है आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का ऊपर साइन नज़र आ रहा हो, या हो सकता है कि किसी और ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र का जो है ना वो साइन नज़र आ रहा हो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने सिंपल क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मैक जो गूगल है ना उसके अंदर ही ओपन हो गया, ठीक है। अब देखें, अब अगेन अगर आप इसको, हमारा ये जो ऐप हमने बनाया है कोड अपने के ज़रिए और जो हमें सैंपल मिला है टीचर का, उसको अगर मैच करते हैं तो हमारा और टीचर का जो है ना वो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। समझ आ रही है? आप अगेन मैच करके भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप इसके फंक्शन भी देख सकते हो, सारे वर्क कर रहे हैं। इसका टाइम अपडेट हो रहा है, हर सेकंड अपडेट हो रहा है। इसका शो एंड हाइड का बटन भी है, टास्क वाला भी है, ऐड टास्क वाला भी आपके सामने है, ठीक है। टास्क मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ 6 और यहाँ पे ऐड टास्क पर क्लिक करता हूँ और ये होवर वाला भी ऑप्शन इसके अंदर सही वर्क कर रहा है। समझ आई कौन नहीं आई? ये आपका बिल्कुल राइट अब, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने अपने LMS ओपन करना है और जब आप LMS ओपन करोगे तो वहाँ पे आपने ये वाली फ़ाइल अपलोड करनी है। इसको सेलेक्ट करके आपने अपलोड करना है। अच्छा, वहाँ पे एक टीचर ने बोला था कि अगर डॉट HTML की फ़ाइल अपलोड नहीं होती तो फिर आपने उसको बनाना है ज़िप फ़ोल्डर में। तो आपने इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है, नीचे आना है और यहाँ पे आप इसको जो है ना कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ऐड टू अचीव भी कर सकते हो। वैसे ऐड टू अचीव करोगे यहाँ पे, ठीक है, नीचे आपको जो है ना एडवांस में नहीं, यहाँ पे आप ऐसे ही इसको रहने दें। ये वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, अचीव फॉर्मेट में जो है ना ये वाला ज़िप का ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करते हो और नीचे ओके पर क्लिक करते हो तो ये देखें ये अब बन गया ज़िप फ़ोल्डर। अगर आपका डॉट HTML की फ़ाइल सीधी अपलोड नहीं हो रही तो ये ज़िप फ़ोल्डर आपने एज़ इट अपलोड कर देना और ट्राई करें। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी लिखी है, इस तरह आपने भी अपनी आईडी लिखनी है ताकि आपका वो अपना यूनिक लगे। बाकी इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। कोड जो है ना वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। और उसके अलावा जो असाइनमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनकी वीडियोस भी आप देख सकते हो। सिस्को असाइनमेंट अवेलेबल है, पेड पे अवेलेबल है, आपको बना के दे सकते हैं। और भी असाइनमेंट्स पेड पे अवेलेबल है, अगर आपने बनवानी है तो आप रब्ता कर सकते हो। लिंक जो है ना नंबर जो है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में है और मैं लिंक भी दे दूंगा इस फाइल का इजीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और चेंजिंग्स कर सकते हो, ठीक है। तो बस थोड़ी सी सपोर्ट शो करें ताकि मैं और आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँ और आपके लिए जो है ना और भी जो फंक्शंस हैं वो सारे कुछ लेके आऊँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरा।